अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तूफान मोन्थास से मुतासर इलाकों का किया फिजाई सर्वे। अवाम को तूफान से होने वाली मुश्किलात का लिया जायजा। साबिक़ क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन तेलंगाना काबीना में शामिल। राजभवन में हल्फ बर्दारी तकरीब। गवर्नर जिष्णु देवर्मा ने उन्हें ओहदे और राजदारी का दिलाया हल्फ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वज़रा, अरकान असम्बली व कानून साज कौंसिल की शिरकत। तेलंगाना इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात का टाइम टेबल जारी। 25 फरवरी से 18 मार्च तक मुनक्किद किए जाएंगे इम्तहानात। तेलंगाना अवाम आज भी KCR के तरक्याती और फलाही स्कीमात को याद कर रही है। BRS ही रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद की ज़ामिन। जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाब में BRS को बनाए कामयाब। यूसुफगुड़ा की मस्जिद इलाही में नमाज जुमा की अदायगी के बाद मुकामी अवाम से मुलाकात के बाद BRS सीनियर कायद मोहम्मद आज़म अली का खिताब। चौबीस साला शेख रियाज को पुलिस हिरासत में तशद्दुद करके मार डाला गया। जिस वाक़े को पुलिस ने इनकाउंटर करार दिया, दरअसल वो एक मनसूबाबंद हिरासती कत्ल है। तशद्दुद और रिश्वतखोरी के जाल का ड्रामा था। निजामाबाद इनकाउंटर केस की लर्ज़ाखेज़ हकीकत पर फैक्ट फाइंडिंग टीम का इंकशाफ। तेलंगाना के खम्मम जिले में CPM कायद रामाराव का बेहमाना कत्ल। पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर किया मुआयना। कत्ल की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का कर दिया आगाज। पंजाब और हरियाणा स्टेट बार काउंसिल के इंतखाबात कराने का मामला। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और हरियाणा स्टेट बार काउंसिल के इंतखाबात कराने की यकीन दहानी। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान दिफाई सनत, अफवाज और दिफाई टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन का मुआहदा। हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और अमेरिका के वार मिनिस्टर पेट हेगसेथ ने किए मुआहदे पर दस्तखत। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तूफान मोन्थास से मुतासर इलाकों का फिजाई सर्वे किया। उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए हुस्नाबाद असम्बली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लिया। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, P श्रीनिवास रेड्डी के हमरा वो इस फिजाई सर्वे में शामिल थे। रेवंत रेड्डी हैदराबाद के बाद हनमकुंडा और वरंगल अजला में सैलाब से मुतासर इलाकों का भी मुआयना किया। हनमकुंडा जिले के रंगमपेट, सुमैया नगर, पोतन नगर और दीगर मुकामात पर ज़मीनी सतह पर दौरा करके अवामी मुश्किलात का जायजा लिया। साबिक़ क्रिकेटर और कांग्रेस के सीनियर कायद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जुमा को तेलंगाना के काबीना में वजीर के तौर पर हल्फ उठाया। हल्फ बर्दारी की ये सादा तकरीब राजभवन हैदराबाद में मुनक्किद हुई, जहां गवर्नर जिष्णु देवर्मा ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। अजहरुद्दीन की शमूलियत के साथ ही वो रियासती काबीना के 16वें वजीर बन गए। काबीना में 18 वज़रा तक की गुंजाइश मौजूद है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, रियासती काबीना के मुतादिद वज़रा, कांग्रेस के अरकान असम्बली व कानून साज कौंसिल, अरकान पार्लियामेंट और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक अजहरुद्दीन को रियासती हुकूमत में अक़लियती बहबूद, खेल व नौजवानाने उमूर का क़लमदान दिए जाने का इम्कान है। अजहरुद्दीन के हल्फ के साथ ही रेवंत रेड्डी काबीना में एक और अहम इजाफा हुआ है। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अंग्रेजी में खुदा के नाम पर हल्फ लिया। अजहरुद्दीन की काबीना में शमूलियत एक ऐसे वक्त हुई जब तेलंगाना कांग्रेस ने पार्टी की आला क़यादत से दरख्वास्त की थी कि काबीना में अक़लियती नुमाइंदगी दी जाए, क्योंकि अब तक रेवंत रेड्डी काबीना में कोई अक़लियती वज़ीर मौजूद नहीं था। इस तरह अजहरुद्दीन रेवंत रेड्डी काबीना के पहले अक़लियती वज़ीर बन गए हैं।
तेलंगाना में इंटरमीडिएट सालाना इम्तहानात फरवरी के आखिरी हफ्ते से शुरू होंगे। महकमा इंटरमीडिएट बोर्ड के ऐलान के मुताबिक इम्तहानात 25 फरवरी से 18 मार्च तक मुनक्किद किए जाएंगे। इम्तहानात के तफसीली शेड्यूल को बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया। इत्तला के मुताबिक प्रैक्टिकल इम्तहानात 2 फरवरी से 21 फरवरी तक 2 सेशंस में होंगे। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। इसके अलावा एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज़, अखलाकियत व इंसानी इक़दार का इम्तिहान 23 जनवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, जबकि इन्वायरमेंटल एजुकेशन, माहौलियाती तालीम का इम्तिहान 24 जनवरी को इन्हीं औकात में मुनक्किद किया जाएगा। इंटरमीडिएट बोर्ड ने तलबा को मशवरा दिया कि वह अपने इम्तिहानी मराकज़ और तारीखों की पूरी जाँच कर ले ताकि किसी किस्म की उलझन ना हो। बीआरएस के सीनियर कायद मोहम्मद आज़म अली ने आज हल्के असम्बली जुबली हिल्स के हुदूद यूसुफगुड़ा में वाक़ मस्जिद इलाही में नमाज जुमा अदा करने के बाद मुसल्लियान मस्जिद और मुकामी लोगों से मुलाकात की। इस दौरान मोहम्मद आज़म अली ने हल्के असम्बली जुबली हिल्स के ज़मनी इंतखाब में बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता गोपीनाथ के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर मोहम्मद आज़म अली को मुकामी अवाम ने बीआरएस के 9.5 साला दौर को याद करते हुए जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाब में बीआरएस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करने का तयक़ुन दिलाया। बादिज़ा बीआरएस सीनियर कायद मोहम्मद आज़म अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सबसे अच्छी बात ये दिखाई दी कि जुबली हिल्स की अवाम रियासत तेलंगाना में गुजरे हुए 10 साला बीआरएस का दौर इख्तिदार और कांग्रेस का दौर 2 साला दौर को अच्छी तरह से याद रखे हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने इस इलाके की अवाम से मुलाकात की तो अवाम ने बताया कि केसीआर जैसे चीफ मिनिस्टर कोई नहीं है और केसीआर की तरह हुकूमत चलाने वाले की आज हिंदुस्तान में कमी है। मोहम्मद आज़म अली ने बताया कि अवाम ने उन्हें तयक़ुन दिलाया कि वो जुबली हिल्स के ज़मनी इंतखाब में बल्कि आइंदा 3 साल बाद मुनक्किद होने वाले इंतखाबात में भी बीआरएस का भरपूर साथ देते हुए न सिर्फ जुबली हिल्स हल्के बल्कि तेलंगाना भर में गुलाबी परचम लहराने में अपना भरपूर ताउन करेंगे। आज़म अली ने कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में अंजाम दिए गए तरक्याती और फलाही स्कीमात को आज भी रियासत की अवाम याद कर रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर की ज़ेर क़यादत बीआरएस हुकूमत में ही रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाया जा सकता है। इस मौके पर बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता गोपीनाथ, इनके फर्जंद बीआरएस कायदीन आमिर शकील की अहलिया आयशा आमिर, अरशद नवाब फहीम, मोहम्मद सलीम, सैयद एजाज, मोहम्मद सलमान के अलावा दीगर मुकामी बीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग ताहिरपुर में हैं, मस्जिद इलाही। माशाल्लाह लोगों में अच्छा रिस्पांस है और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये दिखी कि ये लोग जो है गुजरा हुआ 10 साल का पीरियड बहुत अच्छी तरीके से याद रखें और ये 2 साल का पीरियड भी जो है ना, क्योंकि जब लोगों से बातचीत हुई उनका बोलना यही था कि भाई केसीआर साहब के जैसे चीफ मिनिस्टर नहीं है और केसीआर साहब की तरह रूल करने वाले रूलर जो है ना आज हिंदुस्तान में कम है। तो लिहाजा इस इलेक्शन में हम बराबर जो है ना बीआरएस का साथ देंगे और आने वाले 3 साल के बाद के इलेक्शन में इस तेलंगाना में जुबली हिल्स ही नहीं बल्कि इस तेलंगाना में गुलाबी परचम लहराना चाहिए और हमको फिर तरक्की की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पे आज तमाम चीज़ें स्टैंड स्टिल है। केसीआर साहब की हुकूमत में सब चीज़ें आगे बढ़ सकते हैं। शुक्रिया। रुकने असम्बली जनगांव डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने आज भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर साबिक़ा रियासती वजीर के.टी. रामाराव की हिदायत पर जुबली हिल्स असम्बली हल्के के मौजूदा ज़मनी इंतखाबात के पेश नज़र हल्के में शामिल सुल्तान नगर में मुकामी अवाम के साथ गुफ्त व शनीद प्रोग्राम मुनक़्क़िद करते हुए अवाम से खुशगवार दोस्ताना माहौल में बातचीत की और 11 नवंबर 2025 को जुबली हिल्स असम्बली हल्के के लिए होने वाले ज़मनी इंतखाबात में भारत राष्ट्रीय समिति पार्टी की उम्मीदवार मागंटी सुनीता गोपीनाथ के इम्तियाजी निशानकार के सीरियल नंबर 3 बटन को दबाकर वोट देने और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में जुबली हिल्स असम्बली हल्के में मुतवफ़ी रुकन असम्बली मागंटी गोपीनाथ ने बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम दिए थे।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर पूरे मुल्क की तरह निर्मल जिला पुलिस ने भी कौमी यकजहती दिन एकता दिवस के मौके पर 2K रन का शानदार एहतमाम किया। ये दौड़ निर्मल रूरल पुलिस स्टेशन से शुरू होकर जिला पुलिस हेडक्वार्टर तक जारी रही। इस मौके पर जिला SP डॉक्टर जी जानकी शर्मिला IPS ने सब्ज झंडी दिखाकर दौड़ का आगाज किया। इस मौके पर SP डॉक्टर जानकी शर्मिला ने अपने खिताब में कहा कि हर हिंदुस्तानी को कौमी इत्तेहाद, भाईचारे और एकजहती के जज्बे को फ़रोग़ देना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की खिदमत और कुर्बानियाँ मुल्क की सालिमियत की बुनियाद है। इन्हीं के विज़न और रहनुमाई से भारत एक मुत्तहिद मुल्क के तौर पर उभरा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि निर्मल पुलिस का मकसद अवाम में कौमी एकजहती, हम-आहंगी और बाहमी एहतराम के जज्बात को फ़रोग़ देना है। इस मौके पर ASP राजेश मीना, पुलिस अफसरान, इंस्पेक्टरान, SIs, RIs, कॉन्स्टेबल्स, खातून अहलकार और बड़ी तादाद में तुलबा, नौजवान और खेलों के शायकीन ने शिरकत की। मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला मर्द आहिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं सालगिरह तक़ारीब आज जिला सिद्दीपेट के बेशतर मुकामात पर महकमे पुलिस की जानिब से यौम सालिमियत के उन्वान से मनाई गई। इस मौके पर पुलिस ओहदेदारों ने स्कूली तुलबा व तालिबात के साथ दौड़ लगाने के मुकाबले और अवाम की खिदमत का इज्तिमाई हल्फ लिया। मरकजी तकरीब जिला मुस्तक़र सिद्दीपेट में मुनक़िद हुई, जिसमें 1 टाउन इंस्पेक्टर वासुदेव राव की क़यादत में पुलिस मुलाज़मीन और ओहदेदारों के अलावा मुख्तलिफ स्कूलों से वाबस्ता तुलबा व तालिबात ने दौड़ में हिस्सा लिया और कौमी एकजहती, अमन व अमान का क़याम का इज्तिमाई हल्फ लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट M रविंद्र रेड्डी ने झंडी दिखाकर दौड़ का रस्मी इफ्तिताह अंजाम दिया और अपने खिताब में सरदार वल्लभ भाई पटेल की खिदमत को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। तेलंगाना में पेश आए निज़ामाबाद इनकाउंटर केस की लर्ज़खेज़ हकीकत आज कॉन्सर्न सिटीज़न फोरम की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बशीरबाग प्रेस क्लब में मुनक़्क़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश की। फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक जिस वाक़े को पुलिस ने इनकाउंटर करार दिया, दरअसल वो एक मनसूबाबंद हिरासती क़त्ल, तशद्दुद और रिश्वतखोरी के जाल का ड्रामा था। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने इंकशाफ किया कि 24 साला शेख रियाज को पुलिस हिरासत में तशद्दुद करके मार डाला गया। पुलिस, फाइनेंस कंपनी और जाली नोट माफिया का गठजोड़ बेनकाब हुआ। रियाज की मां, बीवी और बच्चे पर जिनसी तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक किया गया। अस्पताल में जाली इनकाउंटर का मंजर रचाया गया, जबकि अहम शवाहिद जैसे रियाज की स्कूटर, जाली करेंसी और CCTV फुटेज गायब कर दिए गए। रिपोर्ट में बताया गया कि रियाज कोई गुंडा नहीं था, बल्कि वो NBFC कंपनियों का रिकवरी एजेंट था, जिसे असली मुजरिमों और पुलिस के नेक्सस को छुपाने के लिए कुर्बान कर दिया गया। ये इंसाफ नहीं बल्कि रियासती जुर्म है। रिपोर्ट में मुतालबा किया गया कि इस मामले की CBI तहकीकात कराई जाए, खानदान को 5 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए, गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मुलविस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खालिदा परवीन, सारा महतोज, सैयद माजिद शुतारी, एडवोकेट समीर अली, शेख सिकंदर, मोहम्मद अब्दुल ताज, सैयद फरासत हुसैन और एडवोकेट फरहीन फातिमा ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि सच सामने आ चुका है। अब सवाल ये है कि क्या तेलंगाना हुकूमत सुनने को तैयार है या एक और रियाज को खामोशी में दफन कर दिया जाएगा। तो हमारी टीम की तरफ से प्रमोद के फैमिली के साथ जस्टिस होना चाहिए और जिसने भी प्रमोद को मारा हो उसको पकड़ने की जरूरत है। उसके बाद हम रियाद तरफ आते हैं, जिसका सो कॉल्ड एनकाउंटर कस्टोडियल किलिंग है। इस पे कोई दोहरा नहीं है। यहाँ पे अपने स्टेट में तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मौजूद है। वैसे इस कल्चर को हम डेवलप करना नहीं चाहते, प्रमोट करना नहीं चाहते। पुलिस का काम प्रोटेक्शन करने का है, जान लेने का नहीं है। और वाकई अगर रियाज जिस तरह के उसके ऊपर 64 केसेस, 74 केसेस जो बताए जा रहे हैं, छोटे मोटे, उतना बड़ा मुजरिम था, आपको मालूम था, आपके एजेंसीज काम कर रहे थे, तो पकड़ के अंदर क्यों नहीं डाले पहले? कि जो जिस तरह के आप लोग केसेस बता के कहानी गढ़ा दिए थे निजामाबाद पुलिस, इसमें कितनी सच्चाई है कि हमको मालूम होना चाहिए। आपके थोड़ी दूर में रियाद के घर मौजूद है, उसके फैमिली मौजूद है, बीवी बच्चे हैं,
सभी लोग रहने के बाद उसका आना जाना है, पकड़ना क्या मुश्किल था आप लोग। असल में रियाज का पेशा क्या था, रियाज क्या करता था, अगर क्राइम किया तो क्या क्राइम किया था, ये सारे चीजों को छुपा रखा है। कि वहां पे बताया जाता है कि जैसा प्रमोद हैदराबाद से ड्यूटी ऑफ होके निजामाबाद गया, वहां पे ड्यूटी ऑफ ड्यूटी था, अपने घर के किसी रिलेटिव की बच्ची का ऑपरेशन या कुछ मामला था तो हॉस्पिटल जा रहा था अपने नेव्यू के साथ गाड़ी में बैठ के। अचानक फोन आता, कोई फोन करते, मकबूर फोन करते, बताते हैं कि फलाना जगह पर रियाज है, उसको उठा लो, और प्रमोद उठ के चले जाता है और उनको बिठा लेता। कैसा? सामने प्रमोद गाड़ी चला रहा, पीछे नेव्यू बैठा है, बीच में रियाज को बिठाए। क्या कहानी है, क्या कहानी है। अच्छा बिठा लिया, ऐसा गोद में उठा लेके गुड़िया को बिठा जैसा बिठा लिया और बैठ गया। ये बैठने के बाद अच्छा ठीक है, ये भी हम मान लेते हैं, इसको आंख बंद करके हम भरोसा करते हैं। निजामाबाद पुलिस जबकि 61 केसेस उसके ऊपर दर्ज था रियाज के ऊपर, तो अपना एक प्रमोद ऑफ ड्यूटी में रहने वाले कांस्टेबल को बगैर वेपन के उनको उठाने के लिए कैसे भेजी, जबकि उन्हें अपने बच्चे के, अपने नेव्यू के साथ हॉस्पिटल जा रहा था, जो पुलिस ट्रेंड भी नहीं है, उसका लाइफ को रिस्क में क्यों डाला था। अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि रियाज जो है ना प्रमोद को मार दिया, तो क्या भरोसा नहीं था कि ये पलट के इस लड़के को नहीं मारता। क्या तमाशा मना रहे हैं, कहानी कितनी गलत है ये। अब हम चाहते हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, प्रमोद को किसने मारा अभी हमको पता चला, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बॉडी गिर गई थी, गाड़ी चले गई थी, कोई लोग नहीं आए थे, फिर पुलिस का एक कोई गाड़ी आया फिर लेके गया, तो ठीक है। उसके बाद रियाज भाग गया। मेदक गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल रेखा ने आज अपनी रिटायरमेंट के मौके पर टीटीवी से खुसूसी बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो एक तालिब-इल्म, उस्ताद और हेडमास्टर के तौर पर खिदमत अंजाम देने के बाद इसी स्कूल से रिटायर हो रही है। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस स्कूल में 2री से 10वीं जमात तक तालीम हासिल की, लड़कों के स्कूल में इंटरमीडिएट मुकम्मल किया और फिर टीटीसी किया और इसके बाद फ़ौरन उन्हें नौकरी मिल गई। उन्होंने बताया कि उन्होंने BA, BCom, MA और B.Ed को काम करते हुए मुकम्मल किया। నేను ఈ పాఠశాలలో 2వ తరగతి నుండి 10వ తరగతి వరకు ఇక్కడనే విద్యాభ్యాసం చేసినాను. ఇంటర్మీడియట్ అనేటువంటిది గవర్నమెంట్ కాలేజీలో బాయ్స్ హై స్కూల్లో చదవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత టీటీసీ చేసి టీటీసీ కాగానే వెంటనే ఉద్యోగం అనేటువంటిది రావడం జరిగింది. ఉద్యోగం చేసుకుంటేనే BA, B.Ed, MA చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత 1984లో నా యొక్క ఫస్ట్ అపాయింట్మెంట్ 6/1/84. 1997లో స్కూల్ అసిస్టెంట్గా ప్రమోషన్ రావడం జరిగింది. ఆ తర్వాత గవర్నమెంట్లో కాబట్టి 2023లో PGHగా ప్రమోషన్ రావడం జరిగింది. అప్పుడు మండల స్థాయిలో, జిల్లా స్థాయిలో, రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా అవార్డు అనేటువంటిది రావడం జరిగింది. ఈ యొక్క పాఠశాలలో 3 మీడియాల్లో పనిచేయడం వల్ల, అంటే ఈ పాఠశాలలో ఎక్కువ సంవత్సరాలు, నా యొక్క 42 సంవత్సరాల్లో 20 సంవత్సరాలు ఈ పాఠశాలలో విధి నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ విధి పట్ల అంటే అంకిత భావంతో, పిల్లల యొక్క క్షేమం దృష్ట్యా, పిల్లల యొక్క అవసరాల शहरी जमीयत अहले हदीस नारायणखेड़ के दफ्तर और अल फुरकान इस्लामिक लाइब्रेरी का आज बाद नमाज जुमा मस्जिद इब्राहिम नारायणखेड़ में इफ्तिताह अमल में आया। इस लाइब्रेरी में इस्लामी किताबें मौजूद है। लाइब्रेरी हर रोज़ 4:30 तक 6:30 तक खुली रखी जाएगी। इस्तिफादा हासिल करने की अपील की गई है। इस प्रोग्राम में कन्वीनर एडाक कमेटी ज़िले जमीयत अहले हदीस संगारेड्डी अतीकुर रहमान, अमीर शहरी जमीयत अहले हदीस नारायणखेड़ अब्दुल नईम आसिफ, सेक्रेटरी अब्दुल रहमान उर्फ मंजर, नायब अमीर महबूब अली अरशद, खाजिन अब्दुल मोइद, मोहम्मद फारूक, सैयद फयाज पटेल, सदर हाशमिया बैतुलमाल नारायणखेड़ मोहम्मद इलियास उर्फ अब्दुल वाजिद, जमीयत के ज़िम्मेदारान मोहम्मद जमील, मोहम्मद मूसा, मोहम्मद गनी, मोहम्मद वहाब, मोहम्मद अब्दुल रहमान उर्फ अज्जू के अलावा नारायणखेड़ मस्जिदों के आइमा व मौज़नीन, ज़िम्मेदारान, मुस्लिम अशखास की कसीर तादाद ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम।
ये बड़ी खुशी का मौका है कि आज 31 अक्टूबर 2025 ईस्वी को हम यहाँ दारुल फुरकान लाइब्रेरी नारायणखैर में जमा है। दारुल फुरकान लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी अगरचे के बहुत पुरानी है और इस जमाने से यहाँ खिदमत अंजाम देती भी आ रही है और इसके रूह रवां अरशद साहब यहाँ पे माशाअल्लाह मौजूद हैं। लेकिन दोबारा जब शहरी जमीयत अहले हदीस का यहाँ क़याम अमल में आया तो फिर दोबारा इसकी तजदीद की जा रही है और ये जमीयत के ऑफिस की भी यानी री ओपनिंग हो रही है। लाइब्रेरी असल में ये इल्म के मराकिज होते हैं। यहाँ पे ये किताबें आप जो देख रहे हैं इसके अंदर बहुत सारा इल्म रखा हुआ है और हमें चाहिए कि इस मौके से हम फायदा उठाएं और जब भी मौका मिलते रहे जो लाइब्रेरी के औकात हैं यहाँ आकर ये किताबों से कीमती जो हर इस इल्म के हैं उसको फायदा उठाएं। अगर हम इल्म से जुड़े रहेंगे तो फिक्र और फसाद से हम अपने आप को और अपनी नस्लों को महफूज रख सकेंगे। आप देखें कि कुरान का सबसे पहला जो हुक्म है वो ज़करा बिस्मिल्लाह। तेलंगाना के खम्मम जिले के चिंतकानी मंडल में सीपीएम के सीनियर कायद और किसान संगम के लीडर एस रामाराव को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इतला के मुताबिक जुमा की सुबह रामाराव हस्बे मामूल चिंतकानी के पात्राल पाड़ू गांव में चहलकदमी के लिए निकले थे। इसी दौरान हमलावरों ने इन पर हमला करते हुए गला घोंट कर हलाक कर दिया। पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर मुआयना किया और कत्ल की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि 3 दिन बाद रामाराव की पोती की शादी होने वाली थी। ऐसे में इनके कत्ल से पूरे खानदान में गम की लहर दौड़ गई। मरहूम रामाराव मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के दौर में सीपीएम रियासती कमेटी के रुकन, किसान संगम के रियासती सेक्रेटरी और पात्रापाड़ू गांव के सरपंच रह चुके थे। रियासत तेलंगाना हनुमकुंडा जिले के अलकातुर्ती मंडल के गोपालपुर क्रॉस रोड के करीब कौमी शाहरा पर एक संगीन सड़क हादसा पेश आया। शादी की बारात में शामिल एक बोलेरो गाड़ी को बोरवेल लॉरी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए जबकि 12 दीगर जख्मी हुए। जख्मियों में से 5 की हालत नाजुक बताई जा रही। तमाम जख्मियों को एमजीएम अस्पताल वरंगल मुंतकिल किया गया। हलाक होने वालों की शनाख्त कमलम्मा 60 साला, त्रिनाथ 5 साला और सपना के तौर पर हुई। तफसीलात के मुताबिक जिला महबूबाबाद के कुर्वी मंडल के सुडानपल्ली गांव की एक लड़की की शादी जिला सिद्दीपेट के ननगनूरू मंडल के वेंकटापुरम गांव के एक नौजवान से हुई थी। शादी की रस्मों के बाद दुल्हन का खानदान दूल्हे के घर गया और वहां से वापस महबूबाबाद लौट रहा था। रास्ते में गोपालपुर के करीब बोलेरो गाड़ी कुछ देर के लिए रोकी, तभी पीछे से तेज रफ्तार लॉरी ने उस गाड़ी को टक्कर दे दी। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू।
ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.